मेरी कोशिशों को सराहो, मेरी कोशिशों को सराहो, मेरे हमराह चलो। हमने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। 40 साल हो चुके हैं और ये 40वें साल में पहुंच चुका है ये कारवां। और ये जो लोग देख रहे हैं आप बैठे हुए, ये वो लोग हैं जो कौम व मिल्लत की दर्द रखते हैं। और जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर एक अजीम शान वो काम करते हैं जो कि शादियों को आसान बनाना। इज्तिमाई शादियों का ये 40वें साल की पहली मीटिंग है और इस मीटिंग में सदारत तय हुई है। और सदर इस साल 40वें साल में किसको बनाया जाएगा, बात करने के लिए हमारे साथ ताहिर खान साहब है जो फाउंडर मेंबर है इस इज्तिमाई शादिया कमेटी के। उनसे बात करते हैं। खान साहब, 40वें साल की सदारत किसके सर पर रहेगी और कैसे कितनी शादियां होने जा रही हैं, क्या तैयारियां हैं, पहली मीटिंग में क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब ने ये तय करे कि भाई इस साल का सदर हाजी मिनाजुद्दीन फारूकी साहब और संज उनके वल्द सिराजुद्दीन फारूकी साहब मरूम, अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे, जन्नत फिरदौस मुझे अता फरमाए। और एक बहुत दुख की बात कहता हूँ मैं कि अभी एक 15 दिन पहले हमारे सिराज मिनाज भी का बच्चा इंतकाल कर गया। बच्चा बीमार था। बच्चा अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, जन्नत फिरदौस मुझे अता फरमाए। जितने भी लोग कमेटी के इंतकाल कर गए, जो काम को बढ़ाए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, जन्नत फिरदौस मुझे अता करे इनकी, और सबकी करोड़ करोड़ मग़फ़िरत करे मालिक। और दूसरी बात ये है कि हमारा कोई कमेटी के अंदर ऐसा कोई बैर नहीं है, कुछ नहीं है, आपस में कोई नहीं। हम एक फैमिली के लोग हैं। अब एक फैमिली में एक भाई का एक दूसरे भाई से कुछ न कुछ बात होते रहती, ऐसा है। एक राय से सब ये काम करे हमने, हाँ, एक राय से काम करे। दूसरी बात ये है कि अब ये बच्चे को 1 साल के लिए बना गया और कमेटी ने बोली ये बच्चे ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, समझ जाओ अच्छा काम हुआ तो और इनको आगे और बढ़ाएंगे हम उनको। ऐसा बढ़ाने की भी है कि भाई 1 साल ही रहना, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लोग बोले भाई 2 साल 3 साल नहीं, 1 साल का रखे। अशरफ साया सेठ ने बोले 1 साल का रखो, और हमारे सब कमेटी के लोगों ने बोले, सबकी राय है ये। अच्छा, मैं सदर बनाने वाला मैं कुछ अकेला नहीं हूँ, सब मेंबर है, कमेटी के लोग हैं। मैं फाउंडर मेंबर हूँ, मगर कैसा है मेरे हाथ में नहीं है सब। मैं है तो सब लोगों की राय मशवरे से काम करने वाला। पिछले साल से चल रहा था वो बनाने का, मैंने बोला अब रहने दो, जो चल रहा चलन दो, टाइम भी कम था। अब इंशाल्लाह हम अब जो शादियां हैं, हम शादियां हम 21 का टारगेट दे रहे। हम 21 शादियां करने की ताकत है हमारी। अल्लाह ने हमारे साथ मेंबर जुड़ाया नबी सलाम सदक़े और तुफ़ैल में, तो हम 50 करेंगे। पिछले बारी को भी हमने 21 का टारगेट रखे थे और 45 शादियां करे। इंशाल्लाह अभी भी वैसी होगा, अच्छा काम होगा। आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे साथ जुड़ो, नौजवान बच्चे जुड़े। अब हम नौजवान बच्चों को ला रहे। अब हम भी साल भर 2 साल के बाद हम भी रिटायर होंगे, दूसरे बच्चों को लेंगे, काम बताएंगे उनको, ये काम बनने होना है। और महाराष्ट्र के अंदर अपना परभनी का नाम माशाल्लाह पूरी जगह पे मशहूर हो गया। रोशन खां महल्ले के नौजवान बच्चे, पूरे रोशन खां महल्ले के, ये सिर्फ मेरा घर नहीं है, इसमें पूरे रोशन खां के बच्चे जो है, अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, ताकत दे, पूरे एक जोड़ से काम करते, बल्कि इतना बड़ा काम दिख रहा। और परभनी के नौजवानों ने भी इसमें जुड़ना चाहिए, आना चाहिए। मेरे घर का काम नहीं है, सब लोग आ सकते, इसमें कोई इजाज़त लेने की, वो कुछ बनाओ, सदर बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ये नबी सल्लम के नाम का काम है, ये सब ने काम करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि भाई बच्ची के फोटोआँ 18 साल की उम्र होना और बच्चे की 21 साल की होना, और आधार कार्ड बराबर लाना, जन्म सर्टिफिकेट लाना उसका, तो पैदाइशी सर्टिफिकेट लाना, तो ये काम पूरा कंप्लीट होगा। और जिसका भी एक महीना भी कम रहेंगी तो हम वो लेने वाले नहीं, शादी लेने वाले नहीं। उसकी पूरी जान पड़ताल होंगी, हम मोबाइल पे चेक करेंगे, उम्र बराबर रहे तो लेंगे, ऐप पे देख के पूरा ले लेंगे इंशाल्लाह। मेरा बात लंबी हो रही, मैं सब लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की जो मीटिंग है, इसके जो सदर है आज की मीटिंग के, हाजी साहब है अपने अशरफ साया सेठ और सिराजुद्दीन फारूकी साहब। मैं हमारा तो 40वां साल लग गया, हमारा 40 साल हो गए। ये प्रोग्राम जो था बहुत कम पैसे से चालू हुआ था। मेरे दोस्त मरहूम अहमद पाशा था मेरे साथ। ये काम को बढ़ाते बढ़ाते बाद में
हम अहमद हाशमी साहब, हामिद हाशमी साहब आए, और 40 साल गुजर गए उस बात को। तखयार खान साहब, नबियार खान, मेरे वालिद ने जब पहले शादियां हुए तो बोले कि मेरे को हर एक खुद देखने का, वो शादियां करो। तो 11वीं शरीफ में फिर शादियां हुई, 11वीं शरीफ में भी हुए शादियां। ये बहुत बड़ा अल्लाह का करम है, ये सब लोगों की दुआ है। ये सब लोग जो कमेटी के हैं, एक फैमिली के लोग हैं हम कमेटी के। इसमें थोड़ी नीच जो होती, इसमें कोई बात नहीं, होते रहता, हर घर में थोड़ा बहुत चलते रहता। सब हमारे लोग हैं ये इनके ताउन से ये इतना बड़ा जो काम हुआ, ये जो आज पिछले बारी को 45 शादियां हुई, ये सब कमेटी के लोगों के वजह से हुआ। ये लोगों ने मदद करे, मैं तो खाली काम करने वाला, वो पैसे लगाने वाले सब जितने भी मेंबर्स है उनका मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर हमने ऐसी एक राय मशवरा करे भाई, सदर, हाँ हाँ, पहली मीटिंग में हमने हमने जो मीटिंग हुई थी, मीटिंग के अंदर डायल ये हमने वो करे कि भाई किसको सदर बनाना। तो हम पुराने लोगों से भी मैं जाके पूछा, जो कमेटी के जो सरपरस्त है अपने, उन्होंने भी ये बोले, उनको बोला मैं ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने बोले भाई बहुत अच्छी बात है। अब बाद में फिर हमारे सरपरस्त भी, हमारे साया सेठ को भी बात हुई, हाजी सिराज भाई को भी बात हुई, तहजीब भाई को भी बात हुई, यहाँ सभी लोग थे, गब्बू सेठ को भी बात हुई। सब ने ये तय करे कि भाई इस साल का सदर हाजी मिनाजुद्दीन फारूकी साहब, और उनके वल्द सिराजुद्दीन फारूकी साहब मरूम, अल्लाह उनको मगफरत करे, जन्नत और फिरदौस मुझे ज्ञाता फरमाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنت بالله صدق الله العظيम। इज्तिमाई शादिया कमेटी की पहली मीटिंग का आगाज़ हो चुका है और इसी पहली मीटिंग में सदारत हाजी मिनाज फारूकी साहब, इनको सदारत की ज़िम्मेदारी दी गई है 40वें इज्तिमाई शादिया कमेटी की। और बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर मेंबर इज्तिमाई शादिया कमेटी के हाजी अशरफ सेठ साया हैं, उनसे बात करते हैं। हाजी साहब, जो आज सदारत भी तय हो चुकी है, पहली मीटिंग भी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहना चाहेंगे सदर मिनाज फारूकी साहब को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमी खसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। आज 40वें हमारी कमेटी की जो है सो मीटिंग है, और मैं सबसे पहले तो हमारे मिनाज फारूकी को जो है सो मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस साल के लिए उनको सदर मुंतखब किया गया है पूरी कमेटी की जानिब से। और इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि हमेशा की तरह जो है सो हमारा काम चलते रहेगा, बल्कि उससे अच्छा जो है सो काम चलेगा, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए, सबको सदारत देना चाहिए, ये हमारा ख्याल है। और दूसरी बात कैसा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पैदा फरमाया तो कुरान शरीफ में ये बताया कि मैंने आपको पैदा न किया होता तो दुनिया को पैदा न किया होता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पैदा करके ये कहा है कि मैंने इनको रहमतुल लिल आलमीन बनाया है।
रहमतुल लिल आलमीन में उसने ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करा कि हिंदू के लिए, कि मुसलमान के लिए या और किसी मज़हब वालों के लिए। आलमीन यानी रब्बुल आलमीन जैसा है, अल्लाह सारी मखलूक का रब है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। सबसे ज़्यादा ओहदा, सबसे ज़्यादा कीमती, सबसे ज़्यादा कीमत हुज़ूर पुरनूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और उन्हीं के पैदाइश के मौके पर ये प्रोग्राम रखा जाता है और उन्हीं के बरकत से, उन्हीं के तुफ़ैल से, उन्हीं के वसीले से, अल्लाह के करम से हमारी कामयाबी हर साल होती रहती है। हर साल शादियों का तादाद हम 21 बोलते हैं, मगर अल्लाह उसमें जो है सो हमेशा बढ़ाते रहता है। देखो तो हम पहले 21 बोले थे पहले साल में, तो 31 या 32 हो गए थे। फिर गए साल हमने 21 ही बोले थे, तो हो गए 45। तो ये सब अल्लाह की तरफ की बात है और अल्लाह की तरफ से मदद आती है। काम करने वाले जो हैं वो यानी दिल से काम करते हैं। एक अल्लाह का काम है इसलिए काम करते हैं। किसी को रियाकारी या कोई दिखावा या कोई मसला नहीं है इसमें। सिर्फ़ अल्लाह का काम है और गरीब बच्चियों का काम है, यतीम बच्चियों का काम है। बस मैं इतना कह के और ये भी अभी तो सब हमारे ताहिर भाई ने बता दिए। सभी से मैं गुज़ारिश करता हूँ कि आप अतराफ़ में कोशिश करो, जो बच्चियाँ बैठी हुई हैं, उनकी कहीं शादी, रिश्ता वग़ैरह होता होगा, पैसे के लिए, गरीबी के लिए, अगर उनका काम रुकता होगा, तो यहाँ हमारे से आके कॉन्टेक्ट करना, ताहिर भाई से आके मिलना, हमारी कमेटी से मिलना और उम्र का और ये कानून के तौर पे जो मामला है, लड़की की उम्र 18 साल होना, लड़के की उम्र 21 साल होना, ये सारी बातों को जो है सो मद्देनज़र रखते हुए आप जो है सो उसमें बैठते हैं, तो ही जो है सो आके मिलना। खामख़ा जो इनका वक़्त बर्बाद मत करना और आपका खुद का भी वक़्त बर्बाद मत करना। बस इतना कह के मैं अपना हमारे साथ ज़ेर सरपरस्त हाजी सिराजुद्दीन अंसारी साहब हैं, जो कि इज्तिमाई शादिया कमेटी की उनकी सरपरस्ती में ये काम चल रहा है। 40वें साल की पहली मीटिंग हो चुकी है, उनसे बात करते हैं। हाजी साहब क्या कहेंगे? सदारत हाजी मिनाज फ़ारूक़ी साहब को दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इज्तिमाई शादियों का ये 40वां साल है और मुझे इंतहाई मसरत हो रही है कि इसकी तमाम कार्रवाई का इब्तिदा हो चुकी है और हम इस काम के लिए अब लग चुके हैं और मैं इस दौरान जनाब मिनाज फ़ारुख़ुद्दीन साहब जो सदर संजरी मंडप जो इसके सदर मुंतखब हुए हैं, तो मेरी जानिब से मैं उनको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आगे हम सबको इसी तरह कौम मिल्लत की काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इज्तिमाई शादिया कमेटी के 40वें साल की ये पहली मीटिंग थी और इस पहली मीटिंग में सदारत की ज़िम्मेदारी हाजी मिनाज फ़ारूक़ी की दी गई है और मिनाज फ़ारूक़ी साहब को तमाम लोगों ने मुबारकबाद भी यहाँ पर दी है कि 40वें साल की जो इज्तिमाई शादियाँ होंगी, जो 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौके पर हमारे साथ बात करने के लिए परभनी महानगर पालिका प्रभाग 8 के महानगर सेवक साजिद अंसारी साहब हैं, उनसे बात करते हैं। वो इस कमेटी के मेंबर हैं और अभी जो सर 40वें साल की पहली मीटिंग हो चुकी है, सदारत भी डिक्लेयर हो गई है, क्या कहना है? माशाअल्लाह सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हम सबको इस मौके पर जमा किया कि बहुत बड़ा हमारे लिए बाहैसियत बहुत बड़ी बात है और अल्लाह का ये भी शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इस काम के लिए चुना है और ये शादियों का माशाअल्लाह 40वां साल है और मैं अब तक मीन्स 7-8 साल से इस शादी के कमेटियों का मेंबर भी हूँ और मैं देखते आ रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत हमारे कमेटी के जितने भी फाउंडर मेंबर्स हैं, वहाँ से लेके अब तक जो नए मेंबर्स चुने गए, इतना ये बेहतर काम करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंशाअल्लाह मरते दम तक इस कमेटी मेंबर बनकर रहूँगा। और दूसरी बात ये है कि हमारे मिनाज फ़ारूक़ी साहब को शादी कमेटी का सदर मुंतखब किया गया है। उस मौके पर मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ये ऐसा आने वाला वक्त है कि जो कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस महीने में 12 रबीउल अव्वल के मौके पर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। तो उस मौके पर ये एक बहुत बड़ा दिन होता है
कि वहाँ इस मौके पर हम लोग इतनी अच्छी एक पहल करते हैं कि भाई कि गरीबों की शादियों का हम इंतज़ाम करते हैं हम सब मिलकर। और ये शादियाँ ऐसे बच्चियों की होती है कि आप और हम सब मिलकर इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ऐसे गरीब बच्चों की शादी होती है। तो इस ज़िमन में मैं पूरे परभनी वालों से और जो साहिब इस्तेताअत लोग हैं, उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस शादियों में भरपूर ताउन करें और इस कार्य खैर में हिस्सा लें। और जो लोग बाइस्तेताअत नहीं हैं, वो फिज़िकली इस शादियों में हिस्सा ले के आके काम करें। नौजवानों से मैं अपील करता हूँ और सारे साहिबी लोग इस्तेताअत से अपील करता हूँ कि मैं इस शादी के मौके पर ज़रूर ब ज़रूर कुछ ना कुछ ताउन करें। और इस कमेटी के मेंबर को मैं बहुत-बहुत सब मेंबरान को बहुत-बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ने इस काम के लिए आप लोग को चुना, हम लोग को चुना है। और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश मरते दम तक यही रहनी चाहिए कि हम इखलास के साथ काम करें, कि ये काम नामो नमूद दिखलावे के लिए नहीं है, सिर्फ़ ये काम अल्लाह के लिए है बस। अल्लाह की रज़ा कि हम भई अल्लाह दुनिया में भी हमको और आखिरत में भी इसका नियामुल बदल अता फ़रमाए। तो आप लोग का बहुत-बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सिविल हॉस्पिटल के ज़िम्मेदार, कोऑर्डिनेटर और इज्तिमाई शादिया कमेटी के मेंबर डॉक्टर जावेद खान साहब हैं। उनसे बात करते हैं। खान साहब, 40वें साल में कारवां पहुंच गया है इज्तिमाई शादिया कमेटी का और पहली मीटिंग सदारत डिक्लेयर हो चुकी है। क्या कहना चाहें? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। पहले तो मैं हमारे अज़ीज़ मिनाज फ़ारूक़ी को सदर बनने के लिए मुबारकबाद देता हूँ और इसके ताल्लुक़ से एक ही बात कहूँगा ताहिर भाई के ताल्लुक़ से कि मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। ताहिर भाई ने 1987 में पहली बार काम करे थे, जब वो खुद बताते कि 20 पैसे 10 पैसे मैंने जमा करा था और मुझे फिजूल काम नहीं करने के थे, इसलिए जो भी हो रहा था उस वक़्त गलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे, वो नहीं करके मैं ये शुरू किया और आज 1450 प्लस बच्चियों को की शादी करके दिए। बेसिक चीज़ें हैं शादी की, वो नहीं करके दे पा रहे। उस वजह से लड़कियाँ क्या हालात में है ये सब आप लोग जानते हैं, सब अच्छी तरह से सब जानते हैं। वो चीज़ को एक बचाया गया। आज आप दूसरी बात ये होती है कि मैं पिछले 2-2.5 साल से इस चीज़ पर काम कर रहा हूँ। मस्जिद में आए दिन आ जाते, शादी है नहीं है पता नहीं, वो बच्ची की मांगने को आ जाते और पैसे जमा करके ले जाते, पता नहीं क्या करते। आज इनको मैं इस कमेटी के जोर पे ये बोल सकता हूँ कि भाई ठीक है, आपकी बच्ची की शादी है, आप मेरे पास आओ, मैं आपकी बच्ची की पूरी शादी करा दूं। घर घर मस्जिद मस्जिद मांगते मत फिरो। घर पे आते, मस्जिद में आते, ये चीजों को हम बंद कर सके, ये हासिल है। 1400 1450 बच्चियों की 40 साल में शादियां करके देना कोई मजाक की बात नहीं है। एक शादी करने में नाक मुंह को फेस आ जाता, ये सबसे बड़ी बात है। आज 40 शादियां, पिछले साल रिकॉर्ड ब्रेक 45 शादियां हम करके दिए। कोई फ्री की आदत नहीं डाल रहे। जो सही में जरूरतमंद है, सही में जरूरतमंद है, उन्हीं की दे रहे, हर किसी को नहीं दे रहे। और रहा सवाल अब इसमें जो शरायतें हम जो उम्र की शर्त है, सबसे बड़ी बात है हमको कानून का बिल्कुल पालन करते हुए उसके ऊपर हमको चलना चाहिए। तो इस साल अभी जैसा कि 26 अगस्त को मिलादुन नबी है, एक डेडलाइन हम पकड़ के चल रहे कि 1 अगस्त 2008 के बाद की कोई बच्ची अगर पैदा हुई है तो वो बच्ची की शादी हो नहीं सकेगी, हमारे पास परमिशन नहीं। और 1 अगस्त 2005 के बाद की अगर किसी लड़के की अगर शादी पैदाइश है तो वो बच्चे को भी हम लोग इधर इजाजत नहीं देंगे। शर्त 18 साल और 21 साल की जो कानूनी है, कानून को हमको फॉलो करना है, ये सबसे बड़ी बात है। अब इसके अलावा कुछ चीजें हैं, जैसा कि अभी बाकी चीजें तय होनी रही इस साल, जैसा कि हमने 21 शादियों का तय करे। अल्लाह ने चाहा और हमारे दूसरे मीटिंग में अगर ये डिसाइड हुआ कि भाई कुछ ज्यादा शादियों का हमारे पास इंतजाम हो रहा, तो हम उसी हिसाब से करेंगे। और आइन वक्त पे कोई ज्यादा जरूरतमंद लोग आ गए तो मशवरे से किसी को ज्यादा जिम्मेदारी दे के उसमें भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पिछले साल भी 21 ही हमने डिक्लेयर करे थे, उसके अंदर डबल से ज्यादा शादियां हम लोग करें, मतलब डबल होते 42 और 3 शादियां ज्यादा करें। और अल्लाह के फजल से पिछले साल हमारे पास और 4-5 शादियां भी आती थी, तो हमारे पास उतना इंतजाम था।
और रहा सवाल ये सब चीज़ें करते हुए, और अभी और कुछ मशवरे हैं कि कुछ चीज़ें कम ज़्यादा करना बढ़ाना है सामान में, वो अगले मशवरे में तय होगा। और इसके अलावा मैं हमारे मेंबर्स को सबसे बड़ी एक चीज़ की ये करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि मेहरबानी करके फाउंडर मेंबर ताहिर अली खान साहब और हमारे इस साल के सदर मिनाज फारूकी, इनकी इजाज़त के बगैर मेहरबानी करके किसी को भी प्रेस में, और कलीम साहब आपको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी जब तक आपको मैं अगर कांटेक्ट करता हूं तो जायद भाई आपने मिनाज भाई की इजाजत ली है क्या, ताहिर भाई की इजाजत ली है, आप पूछिए मुझे। तो हाँ, तो बगैर किसी के इजाजत के कोई भी आप प्रेस रिलीज मत कीजिए, और क्योंकि ये बहुत बड़ा एक किसी को कोई मालूम नहीं रहता और फिर वो बात फैल जाती है और घमासान हो जाता। घमासान होता नहीं, होता वो अलग चीज है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो जो हमको अच्छी तरह से काम करना है और हमको अल्लाह के रजा के लिए काम करना है, हमको हमारे कौम के लिए काम करना है, हमको अपने नाम के लिए नहीं करना है। जो सदर हम बनाए वो सिर्फ एक अमीर रहना नाम के लिए, किसी एक को सबको हुक्म देने की ताकत रहना, किसी तरह से बवाल नहीं होना, इस वजह से एक सदर एक नाम है वो। सुन्नत जो है, सुन्नत में अमीर तय करना ये सुन्नत है, उस एतबार से हम ये कर रहे, हम ना हमारे को मुझे फला बनना है, मुझे चुनना बनना है, ये नहीं है। एक शख्स को हम दे रहे, जिम्मेदारी दे रहे, भाई आपके अंदर सब चलेंगे, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, चाहे आपका तजुर्बा कितना भी हो। ये सबसे अहम है कि वो शख्स को लोगों को साथ अच्छी तरह से सबको एक जुड़ा के काम कर सकना, इस वजह से सदर ये नाम हम दे रहे हैं, वरना हर कोई खादिम है, इवन जो सदर है वो भी खादिम है। और इसके अलावा आखिरी में मैं फिर से ये कर रहा हूँ कि जो भी लोग आएंगे, मैं जो डेट्स बताई हुई, 1 अगस्त 2008 के बाद की लड़की, पैदा हुई लड़की हमारे को अप्रोच ना करे, और 1 अगस्त 2005 के बाद पैदा हुए हुआ लड़का हमसे अप्रोच ना करे, और बर्थ सर्टिफिकेट उनको हमारे पास लेकर आना जरूरी है कानून के एतबार से, क्योंकि जब हम लोग शादियों की लिस्ट जारी करेंगे उसके ऊपर हमको लड़का लड़की की डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ये कानून है, ये सबके लिए। आखिर में मैं हमारे अजीज मिनाज फारूकी साहब को फिर से मुबारकबाद देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि उनकी सदारत में हम इस साल पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 45 प्लस अल्लाह ने चाहा तो 45 प्लस होंगे, 21 अभी हमने डिक्लेयर किए हैं। और रही बात जो लोग अभी तक जो शुरू से काम करते थे आज हमारे बीच नहीं है, मतलब इस दुनिया में नहीं है, मैं और ख़ास तौर पे हमारे मिनाज भाई को भी इस तरह का एक गम उनके बच्चे के ताल्लुक से हुआ है, उन सभी मरूमिन के लिए दुआ खैर करता हूँ और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और जो लोग हमारे साथ है, इन दुनिया में है लेकिन बीमार है, कुछ तरह से पूरी तरह से नहीं कर सकते, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो अच्छे होकर हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सके, और जो मेंबर्स है उनकी भी सेहत और अच्छी रहे और वो लोग काम करने के लिए तैयार हो, और अच्छी उनको अल्लाह उनको ताकत दे। इस सभी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। खुदा